हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आरपीवीटी का क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें मैं आपके साथ केमिस्ट्री क्वेश्चन को सोल्व आउट करूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 46। विच इज़ द करेक्ट सेट ऑफ द फोर क्वांटम नंबर ऑफ अ 4D इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका आंसर बी। ठीक है, 4 2 1 एंड -1/2। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज। तो जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसकी रेडियाई उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, द कंपाउंड विच विल गिव ओनली एसिटल्डिहाइड ऑन ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पे ट्यूब्यूटेन क्या होता है, वो क्या देता है आपको, एसिटल्डिहाइड देता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपसे पूछा है रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड एन प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 मेनली गिव। तो देखिए यहाँ पे हमें मिलता है एन प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, हमें क्या मिलता है, एन बेंजाइन प्रोपाइल मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है। 50 क्वेश्चन की बात करें, द अल्काइल हैलाइड विच रिएक्ट फास्टर बाय SN2 रिएक्शन। तो जो आपका मिथाइल क्लोराइड होता है वो बहुत फास्ट SN2 रिएक्शन देता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, विच विल रिएक्ट विद द फिनोल टू गिव फिनोल्फेथलीन। तो यहाँ पे जो आपका थैलिल एनहाइड्राइड होता है, थैलिक एनहाइड्राइड कंसनट्रेटेड एस्टेटोफोर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 52 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद टोलिन रिएजेंट। तो देखिए जिसके अंदर CHO ग्रुप होते हैं वो टोलिन रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी, सी और डी है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी इन तीनों में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये ऑप्शन गलत है, जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 53, द स्ट्रोंगेस्ट एसिड इज। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है आपका HCOOH। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात कर लेते हैं 54 की, रिएक्शन ऑफ इथाइलिन विद क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक QH गिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका सही है, यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं 55, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद हाइपोफॉस्फोरस एसिड टू गिव। तो देखिए इस रिएक्शन में हमें हमेशा फिनोल मिलता है। ठीक है, तो जिसका प्रोडक्ट होगा वो फिनोल हो जाएगा। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद CHCl3NOH। तो जनरली ये रिएक्शन क्या है, हमारे रीमन टीमन रिएक्शन है और इसमें हमें साइक्लिक एसिड मिलता है। तो रीमन टीमन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज आर। तो लैक्टोज में देखिए दो चीज़ें होती है, ग्लूकोज एंड गलक्टोज। ये दो चीज़ें होती है, ग्लूकोज एंड गलक्टोज। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टायरिलीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ। देखिए इसके अंदर आपके दो कंपोनेंट होते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेफिलिक एसिड। ठीक है, ये दोनों होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। इसके बाद चलिए इसका तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं 59 की। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। PCl5 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16, विच कंपाउंड हैज़ मिनिमम बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे जो मिनिमम बॉन्ड एंगल होगा वो होगा आपका H2S के साथ, क्योंकि जो H2SS में सल्फ़र का साइज बड़ा होता है, इसलिए क्या होता है, उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 61 की। इसमें से कौन सा बेसिक है। तो देखिए हमेशा याद रखेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आपका बेसिसिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी इंक्रीज़ होती है जनरली S ब्लॉक में। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बेसिसिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 की बात करते हैं, विच हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 15 है लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि NH3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 63, ग्रुप 13। देखिए जो ग्रुप 13 होता है वो हमेशा एक इफेक्ट शो करता है जिसका नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +1 और +3 ऑक्सीडेंट स्टेट को शो करता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर इसमें होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच आयन विल नॉट गिव कलर्ड सॉल्यूशन। तो देखिए
वे एलिमेंट या फिर वे आयन जिनके पास क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड सॉल्यूशन देंगे, लेकिन जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कलर्ड सॉल्यूशन नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है इसके ऊपर +3 चार्ज है और ये D0S0 कॉन्फिगरेशन रखता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। सो यहाँ पे डी करेक्ट था। इसके बाद बात करते हैं 65 की, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे जो आपका वेडिनियम है ये क्या है, हमारा पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो स्कैंडियम +3 है इनके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। 66 में देखिए इथाइलिन डायमीन। देखिए जो आपका इथाइलिन डायमीन होता है वो कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और ये क्या करता है, मेटल को 2 जगह से बाइंड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेड लाइगेंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 67 में देखिए इनमें से कौन सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो आप देखिए ऑप्शन ए, सी और डी, इनमें 4 ही लाइगेंड लगे हैं, ये तो ऑक्टाहेड्रल हो ही नहीं सकते। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है उसमें 6 लाइगेंड लगे हैं और यही ऑक्टाहेड्रल है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, तो जो आपका बॉयल लॉ होता है वो बोलते हैं कि जो आपकी वॉल्यूम होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 69 में देखिए ऑन हीटिंग अ लिक्विड इट विस्कोसिटी। तो देखिए अगर किसी लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसकी विस्कोसिटी हमेशा ही डिक्रीज हो जाती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फ्रेंकल डिफेक्ट। देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फाउंड इन आयनिक सॉलिड विद सिमिलर साइंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 71 क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी है N2 + 3H2 = 2NH3 और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए प्रोडक्ट साइड नंबर कम है कोफिशिएंट का, तो जैसे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है और इसका करेक्ट आंसर बी है। चलिए 72 की बात करते हैं। 72 में पूछा है लुईस एसिड कौन सा है। देखिए जो आपका अमोनिया होता है दिस इज़ अ बेस, OH नेगेटिव इज़ अ बेस, और जो आपका CH2OH है ये न्यूट्रल होता है। तो ACl3 यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है जो कैसे बिहेव करता है एज अ लुईस एसिड, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें 73 की, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से सल्फाइड का मैक्सिमम सोल्युबिलिटी होगा। तो देखिए जिस भी सल्फाइड की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे कम होगी वो क्या होगा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन है उसमें सबसे कम वैल्यू है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 74 की। कुछ पूछ रहा है फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। देखिए कोई रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होती है जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में हो। ठीक है, और डेल जी का फॉर्मूला होता है ΔH - T ΔS। इसका मतलब ये है कि ΔH - T ΔS हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है उसमें है ΔH - T ΔS मस्ट बी नेगेटिव, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 75 में देखिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 0.1 मोलर एंड ACl3 0.1 मोलर है बॉइलिंग पॉइंट T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली देन T2 इज ग्रेटर देन T1, तो इसका ऑप्शन डी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 1.2 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, तो देखिए ये जो आपको यूनिट दी गई है ये 0 ऑर्डर की है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। इस क्वेश्चन में देखिए ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, देखिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन आएगा करेक्ट वो ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमको बोला गया अकॉर्डिंग टू हार्डी-सेल्ज रूल फॉर कोगुलेशन ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज सोल द मोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए जो इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या आपका Na3PO4, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। एक सेल दी गई है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रोड के वो दिए गए हैं 7.6 और 0.34, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, जो बी आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद बात कर लेते हैं बॉक्साइट। जो बॉक्साइट होता है वो एल्युमिनियम का क्या होता है, एक ओर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हेजनबर्ग ने बोला था कि हम किसी की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद 82 की अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो 82 में पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो देखिए जो आपकी सल्फर जो एस ब्लॉक की मेटल होती है वो क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है, पहले ऊपर के ऑप्शन देखिए सभी पी ब्लॉक के हैं, तो ये तो हो नहीं सकते इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बचा है जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद 83 की बात करें, विच कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल, तो जो आपका मिथाइल होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है। ठीक है, इट इज़ प्राइमरी कार्बोकेटाइन इन लेस स्टेबल, लेस स्टेबल इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद 84 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, चलिए देख लेते हैं 84 क्वेश्चन को। एल्काइल हैलाइड गिव, तो देखिए एल्काइल हैलाइड हमेशा रिएक्शन कैसे देते हैं, जब एक न्यूक्लियोफाइल इस हैलोजन के ऊपर आके अटैक करेगा तब ये हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हम देख सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, और ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 85 की, ऑक्सीडेंट स्टेट ऑफ सल्फर इन H2O3 2 नेगेटिव, तो चलिए निकाल के देखते हैं कितनी आएगी। तो 2x माइनस 6 इजक्वल टू -2, और इसको जैसे ही हम सोल आउट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी +2, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2O इज़ अ लिक्विड बट H2S इज़ अ गैस, तो देखिए H2O में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया है। चलिए 87 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन प्रेजेंट, तो देखिए जो आपका PCl5 होती है, SF4 होता है, Cl3 होता है, इन सब में क्या होता है, सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होते हैं, इनमें सब क्या होते हैं हमारे कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन O3 में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 88 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज रेपिडली डिहाइड्रेटेड विद कंसनट्रेटेड H2SO4, तो जो आपको टर्सरी अल्कोहल होता है वो बहुत जल्दी से क्या देता है, इस रिएक्शन को देता है, क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर एरोमेटिक कंपाउंड, तो यहाँ पे देखिए एरोमेटिक कंपाउंड के लिए साइक्लिक हमारे पास होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। ये जो आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन दिया ये एंटी एरोमेटिक के लिए होता है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है ये करेक्ट नहीं है एरोमेटिक के लिए, तो यही हमारा क्या है, सही आंसर है। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी हमारा क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये थी हमारी आंसर की RPVT एग्ज़ाम की, जो कि 20 सितंबर को हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पे बहुत सारे एग्ज़ाम के पेपर और उनके आंसर की को अपलोड करते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।